हेलो बच्चों, आज हम लोग नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के बारे में स्टडी करेंगे कि नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट होता क्या है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में हम लोग क्या पढ़े थे, ये ध्यान दीजिए। हम आप लोगों को बताए थे कि किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन का लिमिट निकालते हैं। तो मान लीजिए कि यदि इधर से भी अप्रोच कर रहा था, लेफ्ट के तरफ से भी और राइट के तरफ से भी, और लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से अप्रोच कर रहा था, तो वो जिस पॉइंट पर अप्रोच कर रहा था वो एलएचएल और आरएचएल दोनों क्या आ रहे थे, इक्वल आ रहे थे। और कोई नंबर आ रहा होगा तो किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा था। मान लीजिए कि मैंने क्या दिया था कि लिमिट x टेंड्स टू 1 और कोई फंक्शन है एफ एक्स। तो मैंने क्या पढ़ाया था कि एलएचएल और आरएचएल क्या होना चाहिए जी, डिफाइन का मतलब क्या, कोई नंबर आने चाहिए रियल। और किसी पॉइंट पर लेफ्ट से भी और ये क्या जी, इस साइड से भी, और जो एफ एक्स का अप्रोच है तो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दिक्कत तो नहीं है। लेकिन आज के क्लास में हम लोगों को पढ़ना है नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में। तो नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग इसके कंडीशन को जानेंगे कि क्या क्या होना चाहिए नॉन एग्जिस्टेंस के लिए। आप लोग ध्यान से देखिएगा, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। एलएचएल, एलएचएल का मतलब क्या होता है, सारे लोग बोलिए। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है जी, लेफ्ट हैंड लिमिट। एलएचएल और आरएचएल या बोथ, मैंने क्या बोला, एलएचएल आरएचएल या बोथ डोंट एग्जिस्ट। एक कंडीशन ये होना चाहिए, एलएचएल या आरएचएल या बोथ एग्जिस्ट न करे तो भी ये क्या होते हैं, नॉन एग्जिस्टेंस के कंडीशन होते हैं। ठीक, अब इससे रिलेटेड हम आपको एक एग्जांपल दिखा दे रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x का हमको रिजल्ट बताइए कि ये क्या होगा। ध्यान से देखिए, एलएचएल या आरएचएल या बोथ एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो मैंने क्या कहा, इस एक क्वेश्चन दे दिया जो फंक्शन है क्या जी, 1/x है। क्या है, 1/x। तो अब हमको क्या करना है, एलएचएल, गुड, और क्या जी, एलएचएल। तो एलएचएल का मतलब क्या हुआ जी, लेफ्ट के तरफ हमको करना है। एल एच, जल्दी बोलिए, एल लिमिट x टेंड्स टू, ये हो गया 0 माइनस। अब ध्यान से हम लोग देखेंगे कि 0 माइनस का मतलब क्या है जी, ये 0 है, इससे लेफ्ट के तरफ जस्ट नजदीक का वैल्यू रखने पर ये फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहा है। तो मान लीजिए 0 से पीछे तो निगेटिव होता है भाई, तो मैंने पुट कर दिया -0.00000000000 डॉट 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 डॉट, मालूम नहीं है कहाँ, मालूम नहीं है, 0.000000000 मान लीजिए 1 हो गया। तो ये जब डेसिमल हटा तो ऊपर क्या आ जाएगा, 0.0000000 डॉट डॉट, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, मालूम नहीं है, और ये निगेटिव है। तो ये क्या हो गया जी, ये देखिए, तो कहाँ अप्रोच किया, -इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच किया। अब ये कहाँ तक जा रहा है मालूम नहीं है, नीचे तो 1 आ गया या 2 3 कुछ भी आप लिखिए, और ये क्या, ये माइनस और प्लस ऊपर है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये नंबर कहाँ तक जा रहा है मालूम नहीं है, तो ये क्या हुआ, -इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच किया। -इन्फिनिटी कोई नंबर तो है नहीं, अपरिभाषित, तो कहने का मतलब है कि ये एग्जिस्ट नहीं किया। तो देखिए, एलएचएल एग्जिस्ट नहीं किया, या आरएचएल एग्जिस्ट न करे, या बोथ एग्जिस्ट न करे। तो ये मेरा हो गया एलएचएल। अब एलएचएल की कॉन्सेप्ट यदि समझ में आ गया होगा तो हम इसको इरेज कर सकते हैं। और अब हम बात कर रहे हैं आरएचएल। आरएचएल का मतलब क्या जी, राइट हैंड बेटा जी लिमिट। ये हो गया 0+। अब आइए, तो 0+ का मतलब क्या जी, ये 0 है इधर से और इसके जस्ट सन्निकट, एकदम नजदीक का। तो 0 से क्या लिख सकते हैं, 0.0000000000000000000000000000001। तो ये मेरा डेसिमल हट गया।
तो ये क्या होगा 0 0 0 0 0 0 0 0, हमको मालूम नहीं है कहाँ तक। तो ये क्या हुआ जी, ये कहाँ से अप्रोच किया, ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि नीचे तो 1 हो गया, और ये कहाँ तक है मालूम नहीं है, तो ये भी क्या हुआ, नॉट एग्जिस्ट हुआ। तो अभी मैंने क्या बताया कि LHL भी एग्जिस्ट नहीं किया या RHL भी, या बोथ एग्जिस्ट न करे, तो वो कंडीशन क्या कहलाते हैं, नॉन एग्जिस्टेंस का। एक सिंपल एग्जांपल भी मैंने आपको दिया, LHL हो या RHL हो या बोथ हो, यदि एग्जिस्ट न किए तो वो हमारा कंडीशन कहलाता है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट। ठीक, ये फर्स्ट मेरा बात हुआ, ये समझ में आ गया होगा हम लोगों को। अब अगला हम इस पर लिखवा रहे हैं 2 नंबर 2 में क्या हो रहा है कि अब ऐसा हमको बताना है कि LHL और RHL एग्जिस्ट करे, LHL एंड RHL एग्जिस्ट करे, बट ये इक्वल नहीं होना चाहिए, बट ये इक्वल नहीं होना चाहिए। ये पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो यदि एग्जिस्ट किया और इक्वल नहीं हुआ तब पर भी ये नॉन एग्जिस्टेंस का कंडीशन हो गया। कहिएगा कि सर इससे रिलेटेड हमको एग्जाम्पल दिखाइए। जब आप इससे रिलेटेड हमको एग्जाम्पल दिखाइएगा तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए, लिमिट x टेंड्स टू 0 mod x बाई एक्स। आइए इसके हम लोग रिजल्ट को फाइंड करें। mod x का प्रॉपर्टी हम लोग जानते होंगे, x हुआ माइनस हुआ। mod x का प्रॉपर्टी क्या जानते हैं जी, बोलिए सारे लोग। mod x का प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, ये हुआ प्लस हुआ और ये 0 हुआ। ये mod का प्रॉपर्टी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अब मेरा हुआ LHL। LHL क्या कह रहा है जी, 0 माइनस, तो 0 माइनस है, तो mod x से 0 माइनस का मतलब क्या हुआ जी, 0 माइनस का मतलब, 0 का मतलब क्या है, ये 0 के इक्वल नहीं है। ये क्या है जी, आपको लिमिट में पता है था ना, टेंड्स टू मतलब अग्रसर, तो 0 से जस्ट पीछे का क्या है जी, लेस देन 0, तो mod से क्या निकलेगा, ये निकलेगा। तो ये हुआ कितना जी, -1। तो ये तो एग्जिस्ट तो कर रहा है, LHL एग्जिस्ट तो कर रहा है, और इसका रिजल्ट क्या आया, -1 आया। अब आइए RHL। RHL का मतलब क्या होता है जी, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, सारे लोग बोलिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। अब 0 प्लस मतलब क्या जी, 0 से जस्ट ग्रेटर देन, तो जस्ट मतलब क्या जी, ये वाला कंडीशन। तो ये क्या है जी, mod से क्या निकला आउटपुट, +x, और नीचे x है, तो ये क्या आ गया 1। ये भी एग्जिस्ट किया, एग्जिस्ट दोनों किया, लेकिन एक का आंसर -1 आया और एक का +1 आया। इसका मतलब हुआ कि LHL नॉट इक्वल टू RHL। तो देखिए, तो सेकंड कंडीशन का एग्जांपल मैंने दे दिया कि LHL और RHL एग्जिस्ट करना चाहिए, एग्जिस्ट कर रहा है, कोई रियल नंबर आ रहा है, LHL और RHL एग्जिस्ट करना चाहिए, बट ये इक्वल नहीं हुआ, तो वो नॉन एग्जिस्टेंस का कंडीशन हो गया। वो क्या हो गया जी, नॉन एग्जिस्टेंस का कंडीशन हो गया। तो ये सेकंड एग्जाम्पल भी आपको मैंने बताया, और ये भी थ्योरी के रूप में आप लिख सकते हैं कि एक सेकंड कंडीशन मतलब लिमिट कब कब एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये भी हो गया। अब आइए थर्ड रिलेशन, इसको इरेज कर सकते हैं। अब आइए थर्ड रिलेशन। थर्ड आप लोग लिखिए कि LHL एंड RHL। LHL का मतलब क्या होता है जी, लेफ्ट हैंड लिमिट। LHL एंड RHL आप लोग लिखिए एग्जिस्ट करेगा। देखिए थर्ड में LHL एंड RHL एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वैरिज करेगा। क्या करेगा जी, वैरिज करेगा। देखिए, तो थर्ड कंडीशन हम लोग लिख रहे हैं, LHL एंड RHL एग्जिस्ट करेगा लेकिन वैरिज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका मतलब क्या हुआ, वैरिज का मतलब क्या हुआ, जैसे अलग अलग सॉल्यूशन, जैसे मान लीजिए मैंने पुट किया 1.01, मान लीजिए 5 दे दिया, कुछ इसके और मान लीजिए कि पुट किए कुछ भी, कुछ मान लीजिए कि 7, इससे दे दिया 9 दे दिया। मतलब क्या हो रहा है कि किसी
फंक्शन जो है जैसे नज़दीक चल रहे हैं तो किसी खास नंबर के तरफ अप्रोच नहीं कर रहा है, वो वैरी कर रहा है। तो वैरी कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो भी क्या होगा, नॉन एग्जिस्टेंस का क्या होगा जी, मेरा कंडीशन होगा। इससे रिलेटेड आपको एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, देखिए तो ध्यान से हम लोग देखेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x²। ध्यान दीजिए, तो अभी हम बात करेंगे कि देखिए तो x को यदि +0 लिखिए, x जो है 0 प्लस लिखिए या माइनस लिखिए, कुछ भी लिखिएगा तो x² हमेशा मिलेगा 0 प्लस। सिंपल बात है, हमेशा क्या मिलेगा, 0 प्लस। 1/x² लिखिएगा तो क्या होगा जी, ये इन्फिनिटी प्लस आ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी, दिक्कत तो नहीं है। 1 ये 0 प्लस है तो क्या हो गया, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये क्या मिला जी, साइन इन्फिनिटी। अब साइन इन्फिनिटी हम लोग नहीं बता सकते, हाँ ये बता सकते हैं कि साइन थीटा -1 से 1 के बीच होगा, लेकिन वो कौन सा नंबर होगा ये हमें मालूम नहीं है। तो आप कहिएगा कि वैरिज का कंडीशन कैसे हुआ, तो साइन का हम लोग ग्राफ जानते हैं। साइन का हम लोग क्या ग्राफ जानते हैं, साइन का ग्राफ यही होता है जिसका पीरियड क्या होता है जी, 2π होता है। ये मेरा साइन का ग्राफ हो गया, ये मेरा क्या हुआ जी, ये π/2 हो गया, ये पाई हुआ, ये -1 हुआ और ये क्या हुआ, 1 हुआ। -1 से 1 साइन होता है। देखिए 0 से 2π तक वैल्यू क्या होगा, ये होगा। लेकिन क्या है कि देखिए यहाँ 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 ये सारे वैल्यू क्या हो रहे हैं। मान लीजिए कि आप साइन का आप ग्राफ बना रहे हैं तो ये क्या मिल रहे हैं आपको मिल रहे होंगे, इसको तो आप समझ गए होंगे। इसको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि साइन इन्फिनिटी मेरा आया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन का हम लोग ग्राफ यदि बनाते हैं तो साइन का ये ग्राफ हुआ बेटा जी, ये साइन का मेरा क्या हुआ, ग्राफ हुआ -1 से 1 तक। तो अब 0 हुआ, π/2 हुआ, पाई हुआ। तो देखिए ये वैल्यू क्या है, ये मतलब ये 1 है। अब इसके बीच में वैल्यू क्या है, 0 से 1 के बीच है। ये क्या हो गया जी, 2π हो गया यहाँ। अब साइन इन्फिनिटी मतलब x कहाँ इन कर रहा था, ये साइन इन्फिनिटी आया था, ये इन्फिनिटी के तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं। तो इन्फिनिटी के तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो ये क्लियर है कि -1 से 1 के बीच होगा, लेकिन वो कौन सा नंबर होगा, क्योंकि इन्फिनिटी में -5 भी ऐड कीजिएगा तो -5 तो इन्फिनिटी होगा और इतना भी कीजिएगा तो इन्फिनिटी होगा। तो क्या कर रहा है, -1 से 1 के बीच में है, लेकिन वो वैरी कर रहा है, वो कौन सा नंबर है हमें मालूम नहीं है। तो ये भी कंडीशन क्या हो गया, नॉन एग्जिस्टेंस का मेरा क्या हो गया, कंडीशन हो गया। क्लियर है। जो वो भी क्वेश्चन था, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x², ये नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का क्या हुआ जी, एक कंडीशन आया। ठीक, अब यही 3 कंडीशन आपको मिलते जाएंगे। एक और क्वेश्चन आपको सोल्व करा दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन आपको और सोल्व करा दे रहे हैं। जैसे हम दिए आपको क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 के पावर 1/x, 2 के पावर क्या दे दिए जी, 1/x। तो ध्यान से देखिए तो LHL क्या जी, LHL का मतलब लेफ्ट की तरफ हम अप्रोच करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। अभी कुछ देर पहले आप फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़े थे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो ये कहाँ अप्रोच कर रहा था, -इन्फिनिटी के तरफ। तो ये हो गया 2 के पावर -इन्फिनिटी, तो 1 क्या हो गया जी, इन्फिनिटी हो गया, ये 0 आ गया। तो 0 आ गया तो इसका मतलब ये तो एग्जिस्ट तो कर रहा है LHL, इसमें दिक्कत नहीं है। अब आइए RHL, लिमिट x टेंड्स टू बेटा जी 0 प्लस। अभी हम क्वेश्चन पढ़े थे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1/x था, तो कहाँ आ रहा था जी, प्लस इन्फिनिटी की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने दिखाया है। तो ये 2 के पावर इन्फिनिटी क्या हो गया जी, इन्फिनिटी हो गया। तो ये तो नॉट एग्जिस्ट हुआ। तो अब ये भी क्या हो गया जी,
अब एग्जिस्ट ही नहीं किया तो नॉन एग्जिस्टेंस का कंडीशन हो गया कि मान लीजिए एलएचएल एग्जिस्ट किया और आरएचएल एग्जिस्ट नहीं किया, तो ये क्या हो गया, नॉन एग्जिस्टेंस का क्या हो गया जी, मेरा कंडीशन हो गया। क्या हो गया मेरा, नॉन एग्जिस्टेंस का कंडीशन। इसको हम ग्राफिकल भी दिखा दे रहे हैं। देखिए एक में आ रहा है 2 के पावर माइनस इन्फिनिटी, तो ये 0 मिल रहा है, और एक आ रहा है 2 के पावर इन्फिनिटी, तो क्या मिल रहा है, इन्फिनिटी मिल रहा है। तो इसको हम ग्राफिकल भी दिखा रहे हैं कि वो फंक्शन कहाँ अप्रोच करेगा। तो ध्यान से देखिए, तो एक था 2 के पावर माइनस इन्फिनिटी और एक था 2 के पावर प्लस इन्फिनिटी। तो इसको समझने के लिए 2 के पावर x का ग्राफ बनाते हैं। तो 2 के पावर x का ग्राफ यदि हम लोग बनाएंगे तो ग्राफ कैसा होगा, बोलिए सारे लोग, एक स्वर में बोलिए। ये ग्राफ मेरा ऐसा होगा, 2 के पावर x का 1/x का नहीं बना रहे हैं, बात को समझिए। क्यों, क्योंकि हमको चाहिए 2 के पावर माइनस इन्फिनिटी और 2 के पावर प्लस इन्फिनिटी का। तो देखिए, तो जैसे ही x माइनस इन्फिनिटी की तरफ हम चल रहे हैं तो ये फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ। तो ये क्या मिला था, 0 मिला था। अब आइए, यदि x इन्फिनिटी के तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो y क्या मिलेगा जी, y क्या मिलेगा। अब y कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी। ये देखिए माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच किए, माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच किए, तो ये फंक्शन कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ अग्रसर हो रहा है। और प्लस इन्फिनिटी की तरफ यदि आगे अप्रोच करेंगे तो y क्या मिलेगा, ये इन्फिनिटी मिलेगा। तो ये तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये एग्जिस्ट नहीं किया तो नॉन एग्जिस्टेंस का कंडीशन आ गया, क्योंकि एक को एग्जिस्ट करने से नहीं ना होगा। यदि एक एग्जिस्ट किया दूसरा नहीं किया तो नॉन एग्जिस्टेंस हो गया, या दोनों एग्जिस्ट किया और इक्वल नहीं आ गया फिर भी नॉन एग्जिस्टेंस होता है, जो कि पिछला हमने क्वेश्चन देखा था। तो ये मेरा नॉन एग्जिस्टेंस का आज मैंने कंडीशन बताया, और आपको उस एक एक जो मैंने पॉइंट वाइज लिखवाया उससे रिलेटेड मैंने प्रॉब्लम दिया, और आई होप डैट कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आप चैनल से जुड़े रहिए, आगे आपको कंटिन्यूअस लेक्चर जेईई मेन और एडवांस के मिलते जाएंगे। ओके, थैंक यू।